नमस्कार दोस्तों, आज है 14 अगस्त का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आपको एक बात बताता चलूँ कि आप कोई भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, यह सीरीज आपको अत्यंत उपयोगी होगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन अभी है दोस्तों, जो कि हाल में भारत का कौन सा राज्य है जो पूरे राज्य में जाति आधारित जो कास्ट बेस्ड सर्वेक्षण करने का योजना बनाया या किया है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन देख लेंगे, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो बिहार हो जाएगा। बिहार ऐसा इंडिया का पहला स्टेट हो गया दोस्त, जो कहीं ना कहीं जो क्या हो गया, कास्ट बेस जो है, जो काउंटिंग का जो है प्रोविज़न लाया है, कास्ट बेस्ड सर्वे का प्रोविज़न लाया है। तो इसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पटना हाईकोर्ट द्वारा, माननीय पटना हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार को इसके लिए जो काउंटिंग करना था उसको जारी करने का क्या क्या अनुमति दिया गया है। ठीक है कि नहीं, आप बिल्कुल करवा सकते हैं। क्योंकि इसमें हुआ था क्या दोस्तों कि एक याचिका दायर किया गया था पटना हाईकोर्ट में याचिका दिया गया, जिसको क्या किया गया था, खारिज कर दिया गया था कि आप जाति आधारित जनगणना नहीं करवा सकते। अब इसमें टोटल जो खर्च आ रहा है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जात आधारित जो जनगणना हुआ है इसमें लगभग टोटल कितनी अमाउंट का खर्च आया है। तो लगभग देखा जाए तो 500 करोड़ रुपया के यहाँ टोटल खर्च आया है। तो ये भी कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो कि अभी एक न्यूज़ से निकल के आया है कि प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना किस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम लोग पहला कि रसायन या उर्वरक या वाणिज्य एवं उद्योग या संचार मंत्रालय या संस्कृत मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के थ्रू क्या किया गया था, इसको प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को किया गया था। अब देखो, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है जो कहीं न कहीं दोस्तों कि PMBJA। तो इसमें क्या हो रहा था दोस्तों कि जो हाई प्राइस पे क्या हो रहा था, हाई प्राइस पे जो खास करके जो मेडिसिन जो मिल रहा था, तो उसको क्या करना था, कम कॉस्ट पे जो जेनरिक दवाएं हैं, जेनरिक दवाएं वो दवा होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए 20 साल का कोई भी उसका पेटेंट मिलता है, तो जब 20 साल के बाद उसका क्या होता है, कोई भी कंपनी इसको बनाकर एक आम जनता के लिए जो खासकर जो इजी एक्सेसिबल हो उसको यूज में दिया जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं जेनरिक दवाएं। तो क्या होता है, जो जो मान लीजिए ऐसे समझिए कि जो 100 रुपये की दवाइयाँ हैं, अब उसी दवाई को मान ली 5 रुपया 10 रुपया ने मिलना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज जेनरिक दवाई। ये जो प्रधानमंत्री जन औषधि की जो परियोजना था, कहीं न कहीं खास करके गरीबों के लिए, ठीक है ना, गरीबों के लिए जो कहीं न कहीं एक बेस्ट मेडिसिन को एफोर्ड नहीं कर पा रहा था, उनके लिए रामबाण साबित हुआ था। ठीक है, तो एक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के तहत किया गया था। अभी जो न्यूज बन रहा है दोस्तों, रेल मंत्रालय के देश भर की जितनी भी स्टेशन है, ठीक है, जितनी भी स्टेशन है वहाँ क्या किया है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र स्थापित करने की बात की गई है। ऐसा क्यों किया गया है, जिसे पता है कि आप जब ट्रेवल करते हो, आप रेल यात्रा करते हो, तो जनरली क्या होता है, कभी भी आपको मेडिसिन की आवश्यकता होता है किसी भी वजह से, तो जो एक नॉर्मल कस्ट होता है, मान ली 10 रुपया का मेडिसिन है, तो स्टेशन पे जनरली आप देखोगे कि 10 रुपया का मेडिसिन को लगभग क्या कर रहा है, 90 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया तक लोग चार्ज कर रहे हैं। और चूँकि उस समय समस्या होता है कि आपका ट्रेन भी रहता है, ट्रेन भी ट्रेवल भी करना है, क्योंकि ट्रेन का टिकट लेने में बहुत सारे मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। तो इस बीच जो लोकल फार्मेसी है या किसी तरह अन्य तरह के क्या हो रहा था, मनमाने ढंग से लोग ये कर रहा था, पैसे ज़्यादा कस्टमर से ये कर रहा था। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक क्या वो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो रेलवे स्टेशन पे जो लगाया जाएगा, उससे कहीं ना कहीं एक होगा। प्लस और जो भी आम जनता है, जो एक एफोर्डेबल जो मेडिसिन है, कहीं ना कहीं वो कि अपने आप को खरीद पाएंगे। ठीक है, अब प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना का स्थापित किया गया, कब स्थापित किया गया था, टोटल नवंबर 2008 में किया गया था। ठीक है ना, किसके तहत, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के कौन सा डिपार्टमेंट के फार्मास्यूटिकल विभाग के द्वारा इसकी लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य था विशेषकर गरीबों के लिए सस्ती गुणवत्तापूर्ण क्या होगा, दवाइयों को क्या करना, उपलब्ध करना, ताकि स्वास्थ्य देखभाल में अपनी जेब से होने वाले खर्चों को कम किया जाए, मतलब एफोर्डेबल बनाया जाए, ताकि जो भी एक गरीब से गरीब भी लोग हैं जो कहीं न कहीं जो दवाएं
को जो दवाइयों से वंचित रहता है उनको मिल सके। अब वो क्या हो, जेनरिक दवाएं आपको पीछे समझा चुके थे, वो कम कीमत पे मिले लेकिन गुणवत्ता और प्रभावशीलता में महंगी ब्रांडेड दवाइयों की बराबर हो। डेट में जो दवाइयाँ मान लीजिए कि सिप्ला, ठीक है, या जो XYZ कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए, सॉरी, इसको कोई भी ऐसी बड़ी बड़ी महंगी कंपनियां हैं जो हाई कॉस्ट पे दवाई मैन्युफैक्चरिंग कर रही, उसी 100 रुपये के कॉस्ट पे उसको 10 रुपया मिल रहा है, बट इसका जो गुणवत्ता हो, इसका जो काम करने का तरीका हो, बिल्कुल कम ना हो। ये सब चीज़ों को दिया। आज सभी चिकित्सक दवाइयाँ जो जन औषधि स्टोर पर उपलब्ध कराई जाती है, यदि आप मान ले जाते, ये कोई ये नहीं कर सकता ये दवाई नहीं मिल रहा है मेरे पास, तो इससे क्या होगा, जितने भी जनरल स्टोरेज जो भी चला रहा है उससे क्या न कहीं उसकी चीज़ों सही होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो हाल में किस देश के सरकार ने लीजियोनेरा रोग के बारे में चिंता व्यक्त किया है? समझ गया ना। अब लीजियोनियर जो रोग है, कौन सा देश इसको लगा कि नहीं, इसको रिसेंटली में भी उनको लगा कि नहीं ये समस्या क्रिएट करेगा आने वाले समय में, तो भारत सरकार, ब्रिटिश सरकार, USA सरकार या फ्रांस सरकार? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा ये, इसका सही आंसर होगा ब्रिटिश सरकार। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या दोस्तों, लीजियोनियर जो रोग जो कहीं न कहीं जो ये बैक्टीरिया के थ्रू कहीं न कहीं ये फैल रहा है, तो खास करके वहाँ जो प्रवासी जो कर रहा है होम स्टॉक में नौका से क्या किया, उसको हटा दिया गया कि नहीं ऐसा है, आप लोग साइड होइए, कहीं न कहीं ये रोग कहीं न कहीं पूरे UK में फैल जाएगा। आई बैक्टीरिया बेस्ड रोग है, समझिए ना, ये ध्यान रखिएगा, ये वायरस बेस्ड नहीं है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखने का। यह एक निमोनिया का एक गंभीर रूप है जो फेफड़ों को सूजन आमतौर पे संक्रमण के कारण बनता है। यह एक ध्यान रखिएगा, जीवाणु के तरह जो बैक्टीरिया की तरह तो के कारण होता है, तो ये सब चीज़ें में जनरली को ध्यान में रखना पड़ता है। यह जीवाणु झीलों और तालाबों पाया जाता है, लेकिन ये टैंकरों के माध्यम से, अन्य जल पानी के माध्यम से क्या हो जाता है, विकसित होता है और लोगों के साथ ईजी तरीके से एक्सेस होता है। ठीक है, अब दूसरा अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत के किस राज्य में लैंगिक संवेदनशीलता के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की एक परियोजना को पितृसत्ता को बढ़ावा देने वाले रीति रिवाजों को उन्मूलन के लिए काम करने वाले विशेषज्ञों ने समर्थन मिला है? झारखंड, बिहार, राजस्थान, असम। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। तब देखेंगे इसका क्या है एक्सप्लेनेशन। तो राजस्थान के लैंगिक संवेदनशीलता संयुक्त राष्ट्र के परियोजना में जो पितृसत्ता को बढ़ावा देने के रीति रिवाजों को उन्मूलन किस तरह से किया जाएगा, जो पैट्रियार्की किस तरह से तोड़ा जाएगा, इसके लिए क्या किया, जो भी काम कर रहा था उसको कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें को मतलब इसे रोकने का प्रयास किया जाता है। यह जनसंख्या और प्रजनन के स्वास्थ्य के प्रजाओं का काम करेगा, तथा इसमें सबसे बड़ी बात है ये कि जहाँ हर जगह गर्भावस्था वांछित है, प्रसव सुरक्षित है, हर युवा क्षमता को बढ़ावा मिलेगा, ये सब चीज़ें जो है UNFP में जो कहीं न कहीं समान रूप से देखता है। और इसका मुख्यालय की बात करेंगे दोस्तों, तो मुख्यालय कहाँ हो गया, न्यूयॉर्क। आज का वीडियो ये था दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक और देखने का प्रयास करेंगे, लास्ट देख लेते हैं, हाइड्रोपोनिक्स खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। अब कहता है कि उत्पादकता और जल क्षमता बढ़ाने करने के लिए मिट्टी रहित खेती के लिए हाइड्रोपोनिक्स एक परंपरागत खेती तरीका व्यवहार में लाने के विकल्प है। हाइड्रोपोनिक्स जो है भारत के एक नई अवधारणा, उद्यमियों और क्या होगा, जितनी भी नवो या इनोवेटिव जो फार्मर्स है उसके बीच लोकप्रियता हासिल कर रहे, जो फसल उगाने के टिकाऊ और सस्टेनेबिलिटी अन्य कुशल तरीकों की तलाश कर रही है। तो इसका ऑप्शन देख लेंगे, ए ओनली, बी बोथ, या नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखने का प्रयास करेंगे। जो अभी कृषि और जो केंद्रीय कृषि और किसान मंत्री जो लोकसभा में सूचित किया है कि जो भी ICMR जो है बागवानी का लेकर जो बेंगलुरु जो हाइड्रोपोनिक्स के लिए एक बेहतर काम कर रहा है। ठीक है ना। अब हाइड्रोपोनिक्स जो क्या है, उत्पादकता को क्षमता बढ़ाने के लिए मिट्टी रहित मिट्टी रहित जो है खास करके ये खेती करने को बढ़ावा मिला है। एक बहुत अच्छे विकल्प है। हाइड्रोपोनिक्स की अवधारणा कोई ये नई नहीं है, बल्कि ये धीरे धीरे से लोकप्रियता लोगों को हासिल कर रहा है, ताकि लोग कुशल तरीके से क्या करें, एक बेटर तरीके से फार्मिंग कर सके। ठीक है, वर्तमान समय में यह ज़्यादा तकनीक शहरी खेती, छत के बागवानी या व्यवहारिक खेती में
सीमित है। जैसे कि आप मान लीजिए कि 50 फ्लोर 60 फ्लोर का जो ऊपर का जो ओपन टेरिस एरिया हो गया, चाहे 60 का टेरिस एरिया, यहाँ लोग क्या कर रहा है, खेती कर रहा है, ठीक है ना। कोकोपोनिक्स जो सबस्ट्रेट के रूप में कोकोपीट का उपयोग करके सब्जियों रहित उत्पादन करता है, जो सब्जियों को तुलनात्मक रूप से अधिक सफल बनाता है, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो दोस्तों। यदि पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।